हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। बीए फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट हैं वो किसी भी कैंपस, किसी भी अफिलिएटेड कॉलेज से हो या मेन कैंपस से हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, उनके लिए मॉडल पेपर है। गेस्ट क्वेश्चन जो हैं, जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, और अधिकांश क्वेश्चन क्या, लगभग हर एक क्वेश्चन तो हर एक यूनिट से आने तय हैं। जो हमने मॉडल पेपर दिया है, पहले भी मैं मॉडल पेपर आप लोगों के लिए दिया हूँ, जो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले हैं, सभी लोगों के लिए। तो आज हम बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर लाए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, गेस क्वेश्चंस। ये आप लोग ज़रूर रेडी करिएगा। बाकी आप लोगों को जो मन में आए सो एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों के लिए अभी बताने चल रहे हैं। और इसके अलावा अभी जिन साथियों का बीए फर्स्ट ईयर, मतलब जिन भी लोगों का जो भी सब्जेक्ट का पेपर अभी होगा, आने वाला है, मई में होगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में सूचना दे देगा। अन्यथा वो मुझे किसी भी सोशल हैंडल पे मिल लेगा, चाहे वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर एक चीज़ों का जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक और साइट अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके बता सकते हैं। और ये सब्जेक्ट ये है, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। कई ऑप्शन है आपके पास। टेलीग्राम पर भी ध्यान दे लीजिएगा, ग्रुप शामिल हो सकते हैं आप लोग। तो चलिए, समय ना देरी करते हुए मैं आपको बताता हूँ बीए फर्स्ट ईयर वालों का जो ये गेस्ट पेपर है, ये क्या क्या क्वेश्चन बनाए हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 5 यूनिट होते हैं, पाँचों यूनिट में से दो दो क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आप लोगों को करना कितना होता है, सिर्फ करना होता है 5 प्रश्न, ठीक है। और आते 10 क्वेश्चन हैं, हर एक यूनिट का एक प्रश्न करना होता है। तो पहले यूनिट का पहला प्रश्न जो है, आप लोग देखिएगा कि राजनीति शास्त्र को परिभाषित कीजिए एवं उसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए या फिर विवरण दीजिए। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है इस तरह के प्रश्न को तैयार रखना आपके लिए, ठीक। और अथवा में आप एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए जो परंपरागत या फिर जो व्यवहारवादी उपागम रहे हैं, उनकी जो विवेचना करना या फिर उनका परीक्षण करना, उसका विस्तृत व्याख्या करने को आ जाता है। ये 2 प्रश्न है, ठीक। और दूसरा वाला यूनिट का पहला, मतलब सेकंड नंबर प्रश्न जो है, दूसरे यूनिट का, पहले यूनिट का 2 प्रश्न हो गए, ठीक है। अब सेकंड यूनिट के 2 प्रश्न जो हैं वो हैं, पहले आप लोग देख लीजिएगा कि राज्य के गांधीवादी दृष्टिकोण की विवेचना करना है। गांधीवादी दृष्टिकोण का मतलब आप लोगों को हम बता दें कि गांधीवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है। देखिए, गांधीवादी दृष्टिकोण का जो मतलब होता है वो ये होता है कि उदारवादी। आप लोग जानते हैं कि गांधी का जो सिद्धांत था, गांधी हमेशा किस चीज़ पर फोकस किए हैं, उदार पर। उदारवादी उनकी नीतियां थी, उदारवादी दार्शनिक थे। तो उनके उदारवादी जो राज्य के निर्माण या राज्यवादी दृष्टिकोण था, गांधीवादी दृष्टिकोण जो बोलते हैं, उसकी विवेचना कीजिए या उदारवादी दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आप लोगों के लिए हमेशा आता है। और आप उसमें देख सकते हैं कि जो इनके अथवा में जो प्रश्न आ सकता है, सेकंड यूनिट का जो अथवा में प्रश्न आप तैयार करेंगे वो रहेगा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। ये सिद्धांत कई प्रकार से होते हैं साथियों। जैसे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में ये आ जाता है कि राज्य की उत्पत्ति की जो विकासवादी सिद्धांत क्या है, विकास कैसे किया जाए, विकासवादी सिद्धांत क्या होंगे। और आ जाता है कि राज्यवादी मतलब राज्य की उत्पत्ति में समाजवादी सिद्धांत या फिर दैवीय सिद्धांत। ये अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग विचारक जो है इन सब चीज़ों को बताए हैं, जिनको आप लोग जरूर पढ़िएगा। इनमें से एक सिद्धांत आना तय रहता है। सेकेंड यूनिट कंप्लीट। अब आपका बचता है थर्ड यूनिट, ठीक है। थर्ड यूनिट में क्या आपको तैयार करना है, राष्ट्रीय आय के समकक्ष वर्तमान चुनौतियाँ क्या है। और इससे ज़्यादा प्रायोरिटी आप इस पे दीजिएगा कि नागरिक संबंध, जो नागरिक हैं उनसे संबंध की अवधारणा क्या है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अथवा में एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वो ये है कि तीसरे वाले क्वेश्चन के संप्रभुता की अवधारणा को, उसके विविध लक्षणों को परिभाषित कीजिए या फिर विश्लेषण कीजिए या फिर विवेचना कीजिए, विवरण दीजिए। कुछ भी आ जाता है तो आप घबराएं ना, बेहतर तरीके से लिखें। और साथियों, चौथी यूनिट में जाने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, आप सभी, हम सीएमपी डिग्री कॉलेज से 2023 में बीए पास आउट हो चुके हैं। अभी वर्तमान में सिविल सर्विसेज तैयारी चल रही है हमारी।
और समय ना मिल पाता है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों के लिए वीडियो कम आ पाते हैं, बना नहीं पाते हैं। नहीं तो मैं लेक्चर भी अवेलेबल करा देता, पॉलिटिकल साइंस के नोट्स अवेलेबल करा देता। वैसे मैं CMP डिग्री कॉलेज में जब पढ़ाई करता रहा था, उस वक्त मैं से CMP में पढ़ा हुआ हूँ, और भी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में भी मैं क्लास करता था। आप लोगों को मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि तैयारी मतलब आप क्वेश्चन कैसे लिखा करेंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है। आप लोगों को अच्छे से समझ कैसी होगी, आप प्रोफेसरों के भरोसे रहते हैं, टीचर से मतलब डिस्कस करते हैं। हम अनुभव बता रहे हैं आप लोगों को, और हमारे परिचय में बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर हैं जो PhD कर रहे हैं। मेरा भी PhD होने वाला ही है, मतलब एडमिशन होने वाला है, और उसी सिलसिले में लगा हुआ हूँ कि JRF हो जाए। और नेट दिया हूँ, कुछ ही नंबर से इधर उधर हो रहा है, वो मेरी व्यक्तिगत कमियां हैं जिनको लेकर के मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ। और बाकी तो मेन एम तो हमारा UPSC है। खैर आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे कि जब कोई चीज़ पढ़ाई करेंगे, जो ये आपका BA का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कभी भी आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि विषय की विस्तृत तरीके से आप खुद अध्ययन करें। आप YouTube और किसी और चैनल माध्यम से कोई लेक्चर मत देखें। आपके पास पर्सनली बुक होनी चाहिए। डी कुमार तो लास्ट एग्जाम टाइम आपके जड़ी बूटी के रूप में काम करती है। जैसे लोग डी कुमार से मेरिट नहीं बनती, एक बार ध्यान दीजिएगा। डी कुमार सिर्फ आप पास होंगे, आपकी मेरिट नहीं तैयार होगी। और आपकी जो व्यक्तिगत आपको अंदर समझ होगी विषय की, आपको जो नॉलेज होगा वो भी नहीं हो पाएगा। वो एक रटा तोता की तरह आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, बाकी वो इधर से आया उधर से चला जाता है डी कुमार। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको बेहतरीन तरीके से विस्तृत अध्ययन करना है। बुक पढ़नी है, बुक। आप BA फर्स्ट ईयर पूरा 1 वर्ष पाते हैं, 6 महीने का 2 सेशन होता है 2 सेमेस्टर में। तो आपको क्या करना है, बुक पढ़ना है। जो सिलेबस, जितना फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उतना बुक कम से कम 2 बार पढ़ें बस। उसके बाद क्लास टीचर जो पढ़ाते हैं वो आप सुनते रहिए, नोट्स में लिखते रहिए, एक्स्ट्रा कुछ मेहनत नहीं करनी है। ये नॉर्मल चीज़ है। क्लास ना भी करें तो बुक 2-3 बार पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि समाजवादी दृष्टिकोण क्या है, गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है, राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत क्या है, राजनीति शास्त्र की परिभाषा क्या है। वास्तविक पकड़ आपकी बन जाएगी वास्तव में। और आप यदि सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, टीचिंग में कहीं जाना चाहेंगे, चाहे वो TGT PGT हुआ, B.Ed हुआ, BTC हुआ, इन सारे सेक्टर्स में आपको आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप आज अगर ये एकेडमिक तैयारी, आप यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ते हैं? आप वैसे कहीं गांव में नाम लिखवा लीजिए, BA हुए, BSc USC में बहुत सारे जगह जहां आपको कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा, आपकी डिग्री होती रहेगी, आप तैयारी करिए। लेकिन आप यूनिवर्सिटी क्यों आए? क्योंकि आपको चाहिए वास्तविक समझ और वास्तविक नॉलेज। इसलिए तो आप इससे भागे ना। चलिए, ये सेमेस्टर हो सकता है अभी नए नए आए थे, समझने और इन सब चीज़ों में आपका समय व्यतीत हो गया होगा। आप अभी हैं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि आगे 3 साल ऐसे गुजर जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। और हाँ, कॉलेज लाइफ का एंजॉय जो है, ये भी एक समय है कि हाँ, आप कॉलेज लाइफ जिए और एंजॉय करिए, पढ़ाई के साथ हर चीज़ मैनेज करिए। ग्रेजुएशन के बाद आपके ऊपर जो बोझ पड़ेगा ना, वो आप उस समय महसूस करेंगे। आज आपका ये समय गुजर जाएगा। ये मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और हमारे छोटे भाई बहन की तरह सभी हैं। और मैं सभी को एक फ्रेंड के नज़रिए से भी देखता हूँ कि आप हमसे सुख दुख, मतलब पढ़ाई के संबंध में किसी प्रकार की चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं पर्सनली, और जो भी हेल्प हो सकती है हम करते हैं। हम CMP में रहे हैं तो NSS किए हैं, NSS स्टूडेंट हैं, जेंडर चैम्पियन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में ICCCL में रहे हैं। तो अलग अलग प्रतिभा चीज़ें हम प्रतियोगिता में और कई भी तरह की चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहे हैं, और बाकी पढ़ाते रहे हैं, यूट्यूबर के रूप में भी रहे हैं, और ये सारी चीज़ें रही हैं। मैं भी बहुत कुछ किया, बहुत कुछ देखा, इसलिए आप लोगों को अनुभव बता रहा हूँ। मेरा इलाहाबाद से हूँ, बिलोंग करता हूँ मैं। और आप लोग एक बात बहुत ध्यान समझिएगा कि आप डी कुमार अभी काम कर लेंगे, लेकिन आगे चल के बहुत समस्या होती है। ठीक है, और कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि अब आगे आप 2 यूनिट जो बचे हैं उसके क्वेश्चन बताइए और हम चलें। ठीक है, मैं वही बताने चल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप 20 रील देख जाते हैं, आपका 1 घंटा चला जाएगा। मतलब जितनी भी रील देखते हैं, देखते चले गए, समय निकलता चला जाता है। लेकिन आप क्वेश्चन और ये वीडियो में कुछ समझने के लिए आपको बताया जा रहा है, तो ये आपको थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा। ऐसे मुझे भी लगता था, समय होता है लगने का। एक समय बाद ये चीज़ें आपको समझाएगा कोई, तो बहुत अनोखी चीज़ें होती है, तब लगता है हाँ, वास्तव में कुछ लोग हैं जो हमें बता देते हैं, सिखा देते हैं। वरना कौन है ये बताने वाला कि तुम वास्तव में मेहनत करो, ये करो, वो करो। सब तो साथ रहने वाले भी यही चाहता है ये मुझसे कम परसेंटेज बनाए, साथ रहने वाला ये चाहता है कि ये जल्दी नौकरी ना पाए, पहले मैं पाऊँ। कोई आपको पहले नहीं देखना चाहता। ठीक है, लेकिन आपके माँ बाप जिस नज़रिए से आपको यहाँ भेजे हैं, उस नज़रिए से आप अच्छे से करिए और अच्छे से सफल होइए। और हाँ, ध्यान रहे कि आपको एग्ज़ाम में
हेडिंग दे करके और बढ़िया से कॉपी फुल करने पर मत जाइएगा कि कुछ भी लिख दें, कहानी कैसो भी लिख दें। हाँ, जो क्वेश्चन है उस प्रश्न से रिलेटेड लिखिए चीज़ें और संबंधित चीज़ें लिखिए। राइटिंग का थोड़ा ध्यान दें, कंटेंट अच्छे लिखें, ज़्यादा लिखने का प्रयास मत करें, काफ़ी भरने पर ही नंबर मिलता है, ठीक है। और बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग करें। और हाँ, एक चीज़ और बताएंगे, आप लोगों के पास शिल्पी की एप्लीकेशन की जो आती है मार्केट में, वो क्या कहते हैं अनसॉल्व, अभी वो आपके पास होगा पेपर से पहले। आप उसके जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये मुख्य प्रश्न है। इसके अलावा आपको जो लगता है कि हाँ ये प्रश्न मैम या टीचर प्रोफेसर कोई बताया है और आ सकता है, वो भी प्रश्न नोट कर लीजिए एक जगह सब, और सभी को आंसर राइटिंग करिए। जैसे यूपीएससी मेंस में लिखा जाता है आंसर राइटिंग, वैसे आप उठाइए और उसके प्रश्न को उत्तर जो आपके नोट से या फिर बुक्स से छांट के लिखिए, तो आपको समझ होगी कि हाँ इतने पेज में ये आंसर लिखना है। वही आंसर अलग अलग जगह रिपीट करके लिखिए, फिर सारा चीज़ हटा दीजिए। 10 क्वेश्चन की श्रृंखला बना के रखिए। समझिए आज मेरा पेपर है, 3 घंटे के लिए बैठ जाइए और पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखिए। देखिए आपकी स्पीड भी पता चल जाएगी, हम कितने पेज भर पा रहे हैं, कितना आपका हो पा रहा है, आप बेहतर तरीके से चीज़ें देख पाएंगे। तो ये अनुभव लेना जरूरी है। आप प्रैक्टिकली पढ़ाई नहीं करते हैं, समझ में आया? ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। तो चलिए आज हम पहले वीडियो में आप लोगों को ये बता रहा हूँ, 3rd ईयर और 2nd ईयर का वीडियो बनाया, ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे नहीं बताया था, लेकिन यहाँ बताना का औचित्य है मुझे आप लोगों का, तो मैं बता दिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 3rd यूनिट का प्रश्न क्या है। देखिए 3rd यूनिट जो है, 3rd यूनिट का प्रश्न ये है कि जो आपका दंड से विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। दंड के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं और या फिर कानून क्या है। ये दंड तभी मिलेगा जब कानून रहेगा ना। तो कानून क्या है, दंड के विभिन्न प्रावधान क्या है, और इसको जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, कानून क्या है इसके स्रोतों को भी विवरण करिए। यही चीज़ें आ जाता है 4थी यूनिट में। और 4थी यूनिट में जो है ये क्वेश्चन कानून या दंड चीज़ें हैं, और समानता की परिभाषा या समानता तथा स्वतंत्रता के बीच संबंधों की विवेचना या विवरण या फिर परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न आ जाता है। 12 मिनट हो गया है। और 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि आप लोग यूट्यूब चैनल पर मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब से 2-3 बार सैलरी भी निकल चुकी है मेरी, अच्छी खासी थोड़ी बहुत इनकम आ जाती है। वैसे मैं यूट्यूब का कोई मेरा लोभ नहीं था यूट्यूबर बनने का, मेरा एक बस पैसन था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँ और ऐसे ही लोगों की हेल्प हो जाए और ये चीज़ें। बाकी यूट्यूबर बनना होता, पिछले 1.5 साल से मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक था। मोनेटाइज चैनल कोई अगर रोक कर रखता हो तो समझ लीजिए उसको यूट्यूब से कोई लालसा नहीं है। तो मुझे उम्मीद नहीं है मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर बढ़े, मैं यूट्यूब से अर्निंग करूँ, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए यूट्यूब पर काम नहीं करता हूँ मैं। बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से मैं ऐसे चीज़ें बना देता हूँ, तो जो काम किसी को हो जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे तो शायद मुझे ये फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ वास्तव में लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और इस चीज़ से मतलब उनको मदद मिल रही है। और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है आपके प्रति, जो चीज़ें मैंने बताई। और 5वीं यूनिट का जो क्वेश्चन है वो है उदार लोकतंत्र की मूलभूत विशेषताओं का परीक्षण करनी है, और फिर या फिर अथवा में जो है विकासवादी और मार्क्सवादी समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत के मूलभूत या मूल तत्वों का विवरण दीजिए, विवेचना कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे छोटे एंड बड़े सभी जो हैं, वैसे तो सब छोटे ही होंगे, BA फर्स्ट ईयर में मेरा PG फाइनल होने वाला है। और आप सभी हम यही कहेंगे कि बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। किसी भी चीज़ में पढ़ाई संबंधित आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमारा सोशल मीडिया का लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, और हर जगह से जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी मिस्टर SP पॉइंट करके मेरा चैनल है, और इंस्टाग्राम का अकाउंट है सौरभ पटेल ऑफिशियल करके। डायरेक्टली आप सौरभ और .ऑफिशियल और डॉट मतलब वो लाइन जो होता है बीच का, ये कर देंगे सौरभ पटेल ऑफिशियल, तो आ जाएगा। मेरा चश्मा लगी हुई DP है, जो यूट्यूब पर DP लगी हुई है, यही DP, आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए अगला पेपर का वीडियो ला देंगे, बेहिचक निश्चिंत रहिए। और भी यदि कोई सब्जेक्ट है आपका तो उसका वीडियो बना देंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए ताकि सबको मदद मिल सके। सारे पॉलिटिकल साइंस जितने आप भी ग्रुप चलाते हैं, जितने ग्रुप बनाए हैं हर जगह, और जो भी आपके परिचित के हों पॉलिटिकल साइंस वाले, उनको भी ये वीडियो ज़रूर साझा करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।